वहीं 14 जून से भाजपा सांसद विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा। अमित शाह लेंगे भाजपा सांसद विधायकों की क्लास। प्रशिक्षण वर्ग में संवाद कौशल का दिया जाएगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देंगे एमपी एमएलए के सवालों का जवाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रीति नीति की दी जाएगी जानकारी। तो आरएसएस की रीति नीति की जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो बीएल संतोष तीनों दिन सत्रों को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 14 जून से भाजपा सांसद विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग होगा। अमित शाह भाजपा सांसद विधायकों की क्लास लेंगे, मतलब कि उन्हें सिखाया जाएगा कि किस तरह से बयान देना है, कहां क्या बोलना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो नेता है वो किस तरह से बयान दे रहे हैं। भाजपा के नेताओं की जो जुबान है बेलगाम सी होती चली गई है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार को भी भुगतना पड़ा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और संगठन पर, तो उसका जवाब लगातार अब तक वहां पर काउंटर करने के लिए नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है, काउंटर करने के लिए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर हर 5 वर्ष में भाजपा की तरफ से आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार का जो प्रशिक्षण शिविर है वो कुछ विशेष है। जिस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएल संतोष जैसे नेता 3 दिनों तक लगातार पचमढ़ी में रहेंगे, ये सामान्य बात नहीं कही जा सकती। उसके अलावा इसका अगर हम बात करें तो आगाज यानी कि शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, वो भी क्लास लेंगे सभी नेताओं की। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में विवादित बयान दिए हैं, इनको अलग से इनके साथ बैठक भी होगी, इनकी अलग से क्लास भी होगी, और जो अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके लिए अलग से क्लास की व्यवस्था की गई है। उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको मंच में किस तरह से बात करनी है, संगठन की किस प्रकार से आपको जनता तक बात पहुंचानी है, और सरकार की बातें किस प्रकार से जनता तक पहुंचानी है। इन सब चीजों को लेकर के काफी महत्वपूर्ण ये प्रशिक्षण शिविर होगा भाजपा का। और बीएल संतोष तीनों दिन यहां पर मौजूद रह करके लगातार अलग अलग वर्गों में वो अपनी बात रखेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में और पदाधिकारियों के बीच में, क्योंकि इसमें सांसद, विधायक, सभी मंत्री और उसके अलावा जो पार्टी के कुछ चुनिंदा पदाधिकारी हैं वो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है। समापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने की बात कही जा रही। कुल मिला के करीब 5 से 6 केंद्रीय मंत्री इस दौरान आएंगे और वो सभी अपनी बातें रखेंगे। संघ के लिए अलग से कार्यक्रम रखा गया है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहलाता है, तो उसके लिए अलग से प्रशिक्षण वर्ग दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है वो संघ से चलती है। तो किस प्रकार से जो पार्टी की सबसे बड़ी बात करें हम अनुशासन की, तो वो वहां से आता है। तो और अनुशासन ही पिछले कुछ दिनों में भाजपा का कहीं न कहीं गायब हुआ है। तो अनुशासन का यह पाठ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सरकार और संगठन की बात जनता तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी क्लास ली जाएगी। जी बिल्कुल, आपने संदीप सही कहा कि अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया जाएगा, और यदि पार्टी में रहना है तो अनुशासन भी जरूरी है। एक और सवाल है संदीप कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की भी कुछ बात चल सकती है इस प्रशिक्षण में, क्योंकि यदि बात करें गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कविता की अभी कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव बाकी है, करीब 16 राज्यों में बचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कभी भी घोषणाएं हो सकती। ये बात और है कि लगातार चुनाव टलता चला जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष का। और जिस प्रकार से पहलगांव में हमला हुआ, क्योंकि उसी दौरान घोषणा की बात चल रही थी, पहलगांव हमले के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई और फिर भारत ने पाकिस्तान पर जिस प्रकार से वहां पर हमला किया, हमारी सेना ने शौर्य का परिचय दिया, तो उसके बाद अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। तो अब राजनीतिक गतिविधियां भी भाजपा की तरफ से बढ़ रही हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि 16 तारीख के बाद, यानी कि जो ये शिविर चल रहा है, इसके बाद कभी भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। और अगर अभी नहीं होता है चुनाव, तो फिर उसके बाद कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि बिहार चुनाव तक ये सारे संगठनात्मक चुनाव जो हैं वो रोके जा सकते हैं।
इसलिए जून के आखिरी सप्ताह तक में ये सारी चीजों पर फैसला हो सकता है, प्रदेश अध्यक्षों पर और उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्षों पर। जी बिल्कुल संदीप, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।